किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने से पहले ट्रांसक्रिप्ट्स, ईसीए, आइल्स और आईआरसीसी प्रोफाइल ज़रूर बना लें। इससे आप 6 महीने से लेकर 8 महीने तक बचा सकते हैं और कम से कम 50% ऑफ योर कंसल्टेंसी फीस। कैसे, ये बताते हैं इस वीडियो में। अब पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हमें 3 साल लग गए प्रोसेस में, क्या वजह थी जिसकी वजह से डिलेज हुए और हम क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बात करते हैं कि एज एन इन्फॉर्म्ड एप्लीकेंट आप कैसे टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं। अगर आपने अपनी आईआरसीसी प्रोफाइल, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर ली है और आपका स्कोर 460 के ऊपर है, आपके पास पे स्लिप्स, जॉब एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ रेडी है, देन आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू हायर अ कंसल्टेंट। आपका प्रोसेस इज गोना बी वेरी वेरी स्मूथ इन द फ्यूचर। स्कोर डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर 450 से भी नीचे है, आपके एनओसी में इश्यूज आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी एनओसी में जाना चाहिए, आपकी प्रेफरेंस पीएनपी है, आपके जॉब एक्सपीरियंस में कुछ इशू आ रहा है, या फिर आपकी एनओसी आपको समझ नहीं आ रही है, या पे स्लिप्स नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली यू कैन हायर अ कंसल्टेंट। बट इवन इफ यू डू, डोंट एक्सपेक्ट देम टू रन अराउंड यू। ऑल द पेपर वर्क हैज़ टू बी डन बाय यू। अब जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपना आइल्स, पहला आइल्स जुलाई 2019 में ही दे दिया था और रिजल्ट आते ही मैंने कंसल्टेंसी फर्म हायर कर ली थी। मैं जब इनके पास गया था, दे गेव मी 2 पैकेजेस। पहला पैकेज जो इन्होंने मेरे को ऑफर करा था, दैट वो 70,000 रुपीज़ प्लस टैक्स, जिसमें इनका प्रोसेस सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और कंसल्टेंसी फीस इंक्लूडेड थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, WES, IQAS या biometric medical, nothing was included in that. Everything which Canada charged, I had to pay from my own pocket. जो सेकंड प्लान उन्होंने मेरे को ऑफर करा था, दैट वाज 1,75,000 प्लस टैक्स, जिसमें प्रोसेस तो इंक्लूड था ही, डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड था, कंसल्टेंसी भी इंक्लूडेड थी, लेकिन साथ ही साथ जितने भी कैनेडियन गवर्नमेंट चार्जेस कर रही थी, जैसे WES की एप्लीकेशन फीस थी, बायोमेट्रिक मेडिकल, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड था। दिस वॉज फॉर ओनली वन पर्सन। एंड माइंड यू, दिस वॉज बिफोर IRCC इंक्रीज द फीस। पहले $550 थी एक एप्लीकेंट की फ़ीस, आज के डेट में $850 हो चुकी है। हमने 70,000 वाला पैकेज लिया और कहा कि प्रोसेस फ़ी हम देख लेंगे, एंड आई फर्दर नेगोशिएटेड ऑन इट एंड वी क्लोज एट अराउंड 50,000। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 70,000, हमने नेगोशिएट करके उसको 50,000 पे क्लोज कर ली। अब कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है आईआरसीसी प्रोफाइल क्रिएट करने की, एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी में अप्लाई करने के लिए, गाइज इसके लिए एक डेडिकेटेड हम वीडियो बनाएंगे। We cannot cover every single thing in every single video, so do stay tuned if you are curious about it. If you think that's something that you need, please drop it down in the comment section so that we can prioritize that particular video for you. And meanwhile, while you do that, please do like, share and subscribe to our channel. So coming straight to the point, this is where we got screwed up. We lost a lot of time and money, and these are the mistakes that we made. Number 1, I'll screw up. मेरा जुलाई 2019 में IELTS स्कोर था CLB 7.5, मेरे वाइफ का अराउंड 8, and our total was 464 out of 469, which was the last draw which was held. और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें कंसल्टेंट इन्फॉर्म कर देता कि आप एक और बार अगर आइल्स देते हो, आप CLB 8 या 9 लेकर आ जाते हो, तो आपके स्कोर को 10-15 पॉइंट एटलीस्ट बूस्ट मिलता। तो हम जहाँ 5 पॉइंट से रह गए, वहाँ हम कम से कम 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हमारे पास और हम एक्सप्रेस एंट्री में ही निकल जाते, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री और PNP के चार्जेस में भी फ़र्क। नंबर 2, no proper communication. There was not exact details which were given to us in terms of PNP requirements कि हर province की क्या requirements आ रही हैं, किस NOC कोड पे आप work कर सकते हो। They were mostly, they were mostly by the book. They were like कि आप ये steps हैं, आप ऐसे करिए, and constantly we had to contact them for any kind of update that we needed. Number 3, they were way too much by the book. They're always going step by step. जैसे कि हमें लास्ट में बताया गया है कि आपको अपनी पे स्लिप्स भी दिखानी है, आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए थे जो कंपनी से निकलवाने थे, विच आई फाउंड कि यार अगर आप पहले बता देते, बिकॉज लाइक 2.5 years 3 years हमें पूरे प्रोसेस में लग गए। सो देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम वेयर दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड अस दैट यू ड्रॉप इन अ मेल टू योर कंपनी एंड गेट दोज डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज हर कंपनी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, कई कंपनीज बहुत टाइम लगाती हैं। हमारे साथ भी वो हुआ था दैट वी हैड टू शूट आउट मल्टीपल ईमेल्स टू गेट दोज डॉक्यूमेंट्स। तो कई बार ये होता है कि अगर लास्ट मोमेंट अगर आप चीज़ कर रहे हो और अगर डेट निकल जाती है, देन इट मेक्स योर एप्लीकेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो अपार्ट फ्रॉम द लास्ट मिनट सबमिशन, देयर वर सम करेक्शंस ऑल्सो दैट वर मेड। कुछ फाइल्स इधर उधर
अपलोड हो गई थी, कुछ फाइल्स उन्होंने ठीक से करेक्ट नहीं करी. देयर वर सम मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ डेटा जो हमने करेक्ट कराई बाद में. सो दीज वर सम माइन्यूट मिस्टेक्स ऑल्सो दैट दे मेड अलॉन्ग द वे. Number four, and something that really bothers me, and I'm sure it bothers a lot of people who have hired consultants before, is their renewal fees and limitations. मोस्टली कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि हम 1 साल का लिमिटेशन देंगे आपको, 1 साल का हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, दिस इज आवर फीस. वी पेड अराउंड 50,000 अप फ्रंट फॉर द फर्स्ट ईयर, 10,000 मैडम जी को ऐड करने के लिए, उसके बाद 40,000 फॉर रिन्यूअल, which sums up to around 1 lakh, which is way too much for the kind of documentation that was needed. Because like I told you again in the previous video, May 2019 में मैंने खुद ही अपना IRCC प्रोफाइल क्रिएट करा था और उसी प्रोफाइल के बेसिस पे मेरे को नॉमिनेशन मिला. There was nothing that was done from their end that got the nomination. फिर भी हमें इनकी हेल्प इसलिए चाहिए थी बिकॉज आर एप्लीकेशन वॉज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो वी डिडंट वांट टू स्क्रू इट अप. वी वांटेड टू मेक श्योर कि उनको जिस लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उनको जिस तरीके से सॉर्टेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम वही करें. So for me, I was very disappointed with the renewal fees. I really thought we could have extended that as well because of the pandemic. हालांकि उन्होंने 6 महीने हमें एक्सटेंशन दिया था, but because there was nothing done, there was not even an IRCC profile created till 1.5 year. So I was not happy with the renewal fee obviously because the amount was too much. I told them around 10,000 20,000 रुपए आप ले लो and you just extend it and just take care of the rest of the documentation which is left. But that they did not agree to it and we were kind of stuck in the middle. We could not hire anyone else because we had to go through the entire process again and we didn't want to do it. Number 5, promises not kept. पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जॉब सीकिंग हेल्प, अकोमोडेशन वगैरह में हेल्प, दैट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स प्रॉमिस यू. बट हमारे यहाँ पे एटलीस्ट सिंस वी हैव लैंडेड वी हैव नॉट बीन इन टच विद देम, नीदर दे हैव बीन इन टच विद अस. सो वो क्या बात हुई भी थी 2 साल पहले मेरे को इतना याद नहीं है, बट डेफिनेटली आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वॉज पार्ट ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर विल बी पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, बट मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और वट एवर रीजन इट वॉज, इट्स जस्ट नॉट देयर. एंड वी वर प्रीटी मच ओके विद इट क्योंकि हमने घर वैसे भी अपना इंडिया से बुक कर ही लिया था. सो वी डिडंट माइंड दैट एंड वी डिडंट इवन बॉदर देम रिगार्डिंग दिस. और हाँ, एक और बात, कुछ कंसल्टेंट्स आपको एडिशनल सर्विस ऑफर करते हैं जैसे कि आप 3-5 हज़ार रुपये दे दो, आपको हम एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल देंगे. डोंट गो फॉर दैट, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. मैंने भी लिया था. आई पेड अराउंड 3,500. 1 साल का वैलिडिटी था. जॉब पोर्टल मेरे को मिला एक्सेस, बट द जॉब प्रोफाइल्स देयर वॉज सिमिलर टू that on Kijiji which you will find and Canada job portal. So it's completely useless. And being very honest, यहाँ पे आपको जॉब ऐसे ऑनलाइन सिर्फ एप्लीकेशन देने से नहीं मिलती. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू. तो अब हमने कमियां तो काफ़ी निकाल दी कंसल्टेंट्स की, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एज वेल. वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ हायरिंग कंसल्टेंट इज दैट योर डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड, राइट? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट यू नीड एंड किस फॉर्मेट में आपको चाहिए और कब आपको सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है. नंबर 2 इज़ दैट वी न्यू द टाइमलाइन एंड द प्रोसेस. हमें पता था कि 2 से 4 महीने में ये, 2 से 4 महीने में वो, 1 आध महीना इसमें लग जाएगा. सो इट वॉज प्रीटी मच क्लियर फॉर अस एंड एनीथिंग वी नीडेड वॉज जस्ट अ कॉल अवे. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मल्टीपल वीडियोज, गोइंग टू फोरम्स, लुकिंग डाउन ऑन आर्टिकल्स, हम बस एक फ़ोन कॉल दूर थे. कोई भी हमें डाउट होता था, कुछ भी हमें पूछना था, इवन अ टेक्निकल थिंग, वी कुड हैव आस्क्ड देम. नंबर 3, डूज एंड डोंट्स. बेसिकली व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या आपकी एप्लीकेशन इज़ गुड इनफ और विल यू इवन मैच द स्कोर. शुड यू गो फॉर एक्सप्रेस एंट्री और शुड यू गो फॉर PNP? सो in terms of evaluation, I think they are a better judge. Number 4, if you're applying for PNP or a particular province, then they can help you understand the detailed requirements of that particular province. It's not just about the NOC, but also you have to give a letter of intent and they will help you understand कि आप क्या लिख सकते हो उस लेटर में to convince the authorities that you are the right person for them. Number 5, so we won't lie to you, our finances were a bit messed up, but our consultant did advise us to pull up an FD. FD का बेस्ट पार्ट ये था कि आपको 90 डेज़ का हिस्ट्री वगैरह बैंक सेविंग्स अकाउंट में पूरा सेविंग्स अकाउंट की बैलेंस शीट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो FD में क्या होता है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ यू नीड टू जस्ट गेट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द बैंक एंड यू आर गुड टू गो. सो आपका वो 90 डेज़ का हिस्ट्री वगैरह वो मैटर नहीं करता है इफ़ यू आर creating an FD instead of keeping the entire money in savings account. Because if you keep it in the savings account, they ask you a lot of questions like ये वाला पैसा कहाँ से आया and who made this donation, right? And there's a 70-30 ratio as well. और इनका क्राइटेरिया ये भी है कि आप एक मैक्सिमम अमाउंट ही एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ गिफ्ट.
चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कंसल्टेंसी फीस और टाइम कैसे कम करें? इसके लिए आप थोड़ा प्रोसेस का टाइम समझिए। आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स में लगाएगी 1 महीना। आप अपना ECA प्रोसेस स्टार्ट कर भी दें तो WS भी लगाता है करीब 4 हफ्ते, विच इज़ अराउंड 1 मंथ। इफ़ यू गो थ्रू IQOS दैट्स अराउंड 4 मंथ्स। फिर जॉब ऑफर लेटर, पे स्लिप्स, एक्सपीरियंस लेटर, फंड्स वगैरह इकट्ठे करना, डिग्री, मार्कशीट्स एक्सेट्रा, इसमें आप लगा लीजिए 1 महीना ये सब कुछ प्रिपेयर करने में। सो दिस एंटायर प्रोसेस विल टेक मिनिमम 4 मंथ्स। दिस इज एज्यूमिंग दैट आप 1 महीने में IELTS प्रिपेयर करके दे दें। अगर आपने IQOS चूज़ किया तो इसमें आप 4 महीने और ऐड कर लीजिए। अगर आप IELTS के लिए 2 महीना प्रिपरेशन करते हैं तो 2 महीना और ऐड कर लीजिए। सो द रेंज बेसिकली कैन गो एनीवेयर बिटवीन 4 मंथ्स टू 8 to 10। फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है जब तक आपके IELTS में अच्छा स्कोर नहीं आ जाता। सो डू नॉट हायर अ कंसल्टेंट बिफोर ऑल दीज टास्क आर फिनिश्ड, क्योंकि अगर आपने हायर कर भी लिया तो वो भी यही आपको प्रोसेसेस के थ्रू लेके जाएंगे। आप फ़र्क बस ये रह जाएगा कि आप पहले बिना किसी को पैसा दिए आप अपने टाइम के हिसाब से कर रहे थे, अब आपने किसी को पैसा दे दिया है, आप फिर वही प्रोसेस कर रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहे। सो स्पेशली फॉर कंसल्टेंट्स हु गिव यू अ 1 year टाइमलाइन, आप कम से कम 4 से 6 महीने तो लिटरली उसमें से ऐसे ही निकलवा दोगे। सो always make sure that these 4 steps which I told you in the very beginning of the video, that's your transcripts, IELTS, IRCC profile or ECA. Make sure that you have all of them sorted out before you go and hire a consultant. आप जब ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद ही अपना कंसल्टेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना। इससे ना ही आपके 6 महीने बचेंगे बट आपकी फ़ीस भी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज ये मैंने खुद करने की कोशिश करी थी। अब आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं? जब मेरा रिन्यूअल पीरियड आया तो मैंने खुद कुछ कंसल्टेंट्स को फ़ोन करा, उनको मैंने बताया कि मेरे पास इनविटेशन टू अप्लाई आ चुका है, डॉक्यूमेंटेशन मेरा पूरा रेडी है, आप बताओ इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने खुद अपनी फ़ीस हाफ करके लाइक अराउंड 70 to 80,000 जो वो चार्ज करते थे, उन्होंने मेरे को अराउंड 30-35,000 का मेरे को कोड दिया। एंड दे वर लाइक वी विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस विदाउट एनी ईयरली लिमिटेशन। So that's like 50% off from their price. So what that means that if you can go through the entire process as I told you, if you get all those 4 items ready and set to go, you can then approach a consultant and you can leverage your profile and tell them कि बॉस मेरे पास सब कुछ रेडी है, जो प्री एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इन्विटेशन आ गया है या मेरी IRCC प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, अब मेरे को बताओ आगे के स्टेप्स क्या करने हैं। You are on the driving seat and you can tell them कि boss this is my budget, I will pay you 30,000, I'll pay you around 20-25,000, help me out with the rest of the process, and that's it. It's basically a win-win situation for both of you because one, your documentation is sorted and number 2, आपको help भी मिल जाएगी कि अगर आपका कहीं एप्लीकेशन फंस जाता है या एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर इतना ज़्यादा आता है आपको PNP करना पड़े, देन द कंसल्टेंट विल हेल्प यू। कंसल्टेंट के लिए बेस्ट पार्ट ये रहेगा, ही हैज़ गॉट अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट हु हैज़ ऑलरेडी गॉट हिज IRCC प्रोफाइल एंड इज अवेटिंग एन इन्विटेशन। सो गाइस, दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस, ऑल द वेज आई कुड हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड योर मनी। अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस हेल्प, क्योंकि बहुत ही जल्द हम पूरा प्रोसेस बीट PNP और बीट एक्सप्रेस एंट्री आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी चैनल पे with the upcoming videos that we have. So thank you so much guys for watching and for all your support. Stay tuned to the channel and we wish you all the very best.